अमेरिका के प्रहार के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। तेल अवीव और हाइफा को टारगेट कर 27 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल की 14 लोकेशन को टारगेट किया है। ऐसे में इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसी भी विमान के आने जाने की इजाजत नहीं है। इजराइल में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। सभी को शेल्टर्स में जाने का आदेश जो है वो इजराइल की तरफ से दे दिया गया है। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू बैठकें भी कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को भी इस बात का अंदाजा होगा कि अगर अमेरिका समर्थन करेगा, अमेरिका अगर इस युद्ध में डायरेक्ट कूदेगा तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ईरान सबसे पहले इस हमले का जो काउंटर अटैक करेगा वो इजराइल पर ही करेगा, और ऐसा ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और क्या ये यहीं तक मेजर जनरल सिवाल सर, क्या ये यहीं तक ये तबाही की जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है इजराइल तक ही सीमित रहेगा या बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा? देखो प्राची, मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई ज़्यादा फैलेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये लड़ाई जो है अभी अमेरिका ईरान के अगेंस्ट या इजराइल ईरान, ये ज़्यादातर मुझे लगता प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि बाकी जो हैं वो आपको एक्टर्स एंड करैक्टर्स हैं, वो हेल्प दे सकते हैं मगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप ईरान की तरफ देखें, जैसे बात करता चीन जो है वो कुछ मदद करेगा ये एम्यूनिशन वेपन में, और आज की तारीख में रूस जो है उसकी काबिलियत नहीं है, वो यूक्रेन की लड़ाई में है। हाँ, नॉर्थ कोरिया कोई हथियार दे सकता है। तो ऐसे में ईरान के साथ कोई ख़ास बंदे नहीं खड़े हुए, और स्पेशली जो कि मुस्लिम वर्ल्ड है मिडल ईस्ट में, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसके साथ है। अब जो अमेरिका के साथ है, जो ये लड़ाई हुई है, ये रुक कैसे सकती है? देखो होगा कैसे। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को देखो, एक लड़ाई जो हारा हुआ भी जीत मान रहा है, पाकिस्तान जो ये लड़ाई हार गया था वो जश्न मना रहा है जीत का। तो कहीं ना कहीं ईरान कहीं ये नहीं कह रहा कि हम किसी से कम हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमले बहुत कर रहे हैं, इजराइल पे हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हाँ, अभी उसको चोट लगी, उनके एक प्रकार ईगो को हर्ट हुआ है। जैसे अमेरिका ने 3 जगह इसकी न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक किया है, जो कि फोर्दो है, इफ्शान है और नटाज है। हाँ, उस पर यह भी सच्चाई है कि लिमिटेड ही कोई डैमेज हुआ है। हो सकता है वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो यूरेनियम था वो पहले ही शिफ्ट होगा। अब क्या करेगा ईरान? ईरान कुछ पलटवार करेगा, वो दिखाएगा कि हमने भी पलटवार किया, और नुकसान ईरान को और अमेरिका को भी हुआ, और उसके बाद बातचीत का दौर चल सकता है। चाइना और रशिया पहले ही बोल चुके हैं कि अगर अमेरिका डायरेक्ट अटैक करेगा, इन्वॉल्व होगा, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही बता, देखो कहने की बात है कि अंजाम क्या बुरा होगा। क्या चीन और रूस डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे? वो लगता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता, आप चीन देखें कितनी दूर है, क्या दे सकता है मदद। रूस जो है वैसे ही ज़्यादा इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन लड़ाई में। मुझे लगता है ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई का एक ही मुद्दा था जो अमेरिका आया है इस लड़ाई में, नहीं तो इजराइल कैपेबल था। वो था फोर्दो के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं और यूरेनियम है, उसको और कोई बम नहीं कर सकता, जो कि GBU-57 बंकर बस्टर बम है, उसको B-2 बम्बर से किया जा सकता है, वो अमेरिका के पास ही है। वो अब कितना डैमेज होगा टाइम बताएगा, मगर मुझे नहीं लगता इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। ये ऐसा हो सकता क्योंकि ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि जो तुलना कर रहे थे कुलकर्णी साहब भी और एक प्रकार से दत्ता साहब भी, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो रूस है वो बहुत बड़ा देश है, उसकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स सबको सरप्राइज कर दिया 3 टाइम। वो लड़ रहा है 3 साल से। क्या ईरान के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है? मुझे लगता है वो डाउट है। ईरान की प्रॉब्लम क्या है? ईरान के पास लिमिटेड स्टॉक है, मिसाइल, रॉकेट। लेकिन सर अभी तो ईरान बहुत कुछ कर रहा है। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता देती हूँ, अगले कुछ दिन तो करेगा। अगले बड़ी खबर बता देती हूँ। अमेरिका के प्रहार के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। तेल अवीव और हाइफा को टारगेट कर 27 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल की 14 लोकेशन को टारगेट किया है। ऐसे में इजराइल ने अपना जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है इजराइल ने। 14 शहरों पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अभी कैसे अपना बदला पूरा कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही का मंजर है। ईरान में 865 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक हो चुकी है। ईरानी सैन्य कमांडर्स का बड़ा कुनबा इस हमले में तबाह हो गया है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजधानी तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तो ईरान में 865 लोगों की मौत हो चुकी है। हमलों में करीब 4000 लोग घायल हो गए हैं। तो इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजरायली सेना का जबरदस्त हमला।
वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री बेस टारगेट किए गए हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि कई ईरानी सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर। ईरान को देखिए, अभी अमेरिका ने जो किया उसका बदला लेना है, उसका जवाब देना है। तो इजराइल भी तो लगातार हमले कर ही रहा है ना। इजराइल लगातार ईरान में घुसकर मार रहा है, जबकि ईरान ने अपने हमलों को आज सुबह से तेज तो किया है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन इजराइल भी ये दावा कर रहा है कि हमने बहुत नुकसान फिलहाल ईरान को पहुंचाया है और लगातार ईरान पर इजराइल के जो हमले हैं वो जारी हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, जो बिल्डिंग्स हैं वो खंडहर में तब्दील हो रही हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर टूटा फूटा जो सामान है वो नजर आ रहा है। और आईडीएफ ने दावा किया है कि कई ईरानी सैनिक मारे गए हैं। अब कुलकर्णी सर, यही तो चुनौती है ना। अभी तक तो हम सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ वो क्या करेगा। अभी ये देखिए ना, इजराइल के भी तो लगातार हमले हो रहे हैं ना। आपको इजराइल के हमलों का भी जवाब देना है। आपके 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का दावा, उसे तबाह करने का दावा किया गया है कि ये फंसा हुआ फिलहाल ईरान नजर आएगा। प्राची जी, इजराइल इज फीलिंग द हीट, इसमें कोई शक नहीं है। अब लड़ाई होएगी तो इंटरसेप्टर्स वर्सेस मिसाइल्स। अब मिसाइल्स ये डालेंगे जितने भी अब ईरान के पास बचे हैं। अगर शुरुआत में हम कहें उनके पास 5000 थे, तो आज की तारीख में कम से कम 1000 के आसपास तो उनके होंगे। चाहे उनका मिलिट्री प्रोडक्शन बेस बर्बाद कर दिया होगा इजराइल ने। अब इसके बाद और बर्बादी होगी ईरान के अंदर, लेकिन उसके पास है 1/3 लॉन्चर भी ईरान के बर्बाद कर दिए इजराइल ने। इसके बावजूद भी अगर 27 टारगेट अगर आपके पोर्ट सिटी हाइफा में या टेल अवीव में या उसके सेंट्रल इजराइल के अंदर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, इसका मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी, एयर डिफेंस होते हुए भी, आपका पूरा आयरन डोम उधर है, आपका डेविड स्लिंग है, आपका एरो सिस्टम है, इसके बावजूद ये पेनिट्रेट करके वहां पर नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये नहीं है कि इजराइल खाली बैठा है और इजराइल को लग रहा है कि कुछ सारे जनरल्स अगर मार दिए गए हैं ईरान के, बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी उनको अगर मारा जा रहा है, तो ये भी तो चुनौती है ना ईरान के लिए। इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन फौज है ये, जब भी कोई भी है, 10 लाख की फौज है ईरान की और काफी सिस्टमैटिक ये है। उनका कमांडर मारा गया, नंबर 2 चार्ज लेगा, नंबर 2 मारा गया, उसका अपग्रेड होगा। तो वो तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो ईरान के बीच में चलता रहेगा। यस, थोड़ा बहुत झटका लगेगा, लेकिन सबको मालूम है कि कार्रवाई हमने क्या करनी है, क्योंकि शुरुआत से ही उनका जो जहन है वो क्या है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। मतलब उनका मकसद का साफ है कि हमने यहूदियों को खत्म करना है। लेकिन आज की तारीख में इजराइल को भी लग रहा है कि ईरान को इतना करने के बावजूद भी ईरान अभी भी कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखता है। अब उस काबिलियत को, अब क्योंकि आज ही सवेरे जिस प्रकार से उनके 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बर्बाद हुए हैं, अब अमेरिका देखेगा कि क्या इसके बाद भी ईरान में इतनी हिम्मत है। तो उस हिम्मत को निकालने के लिए अगले 24 घंटे 48 घंटे में पता चल जाएगा अपने को कि अब चीन क्या करता है, रूस क्या करता है, कौन किसकी मदद में आता है। मुझे नहीं लगता है कि ईरान की मदद में आज की तारीख में कोई आएगा। ठीक, लेकिन चुप तो ईरान बैठने वाला नहीं है और ईरान लगातार हमले कर भी रहा है। बिल्कुल ऐसा है। अगर 1 साल 9 महीने के बाद इजराइल गाजा को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया, 60,000 के करीब लोग मारे गए वहाँ, चाहे सिविलियन हो चाहे हमास के लड़ाके हों। हमास के लड़ाके अभी भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ एक 40-42 किलोमीटर का इलाका 1 साल 9 महीने में इजराइल काबू नहीं कर पाया। तो आप एक बहुत बड़े मुल्क की बात कर रहे हैं, ईरान की। तो मेरा ये मानना है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, फाइनली नेगोशिएशन होगा जैसे भी होगा, और तब तक ईरान अमेरिका के ऊपर भी वार करेगा, इजराइल के ऊपर भी वार करेगा, ये बताने के लिए कि मैं अमेरिका से डरता नहीं हूं। हाँ। अगर आप मेरे को न्यूक्लियर करके न्यूक करके खत्म करना चाहते हैं, वो बात अलग है, फिर वो डायनामिक चेंज हो जाएगा। फिर जो अगर आप हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं ना, फिर आएगी अब उसकी बात। तब तक आप ईरान को काबू नहीं कर सकते।